नमस्कार। दिल्ली का नया सीएम आतिशी को ही क्यों बनाया गया, इस सवाल के जवाब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। तो इसके कई कारण हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में रहे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान आतिशी सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाती रहीं। बीते कुछ समय से केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वह आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। इसके अलावा आतिशी को कि अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद और काफी करीबी माना जाता है। आतिशी आम आदमी पार्टी की नई नेता नहीं है, बल्कि वह अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल और संगठन से जुड़ गई थी। महज 5 साल के भीतर ही उन्होंने अपनी काबिलियत से विधायक से मंत्री पद का सफर तय किया। आतिशी 2020 में पहली बार कालकाजी से विधायक बनी। उन्हें साल 2023 में अरविंद केजरीवाल में मंत्री पद मिला। आतिशी का पार्टी और संगठन में अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन जमीनी जनाधार के मामले में अपनी क्षमता साबित करना अभी बाकी है। यही कारण है कि आतिशी को केजरीवाल की नजर में कोई खेल न कर सके, ऐसे वाले नेताओं की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम नहीं बनाकर परिवारवाद जैसे आरोप से पहले ही मुक्ति पा ली। गोपाल राय जैसे जुझारू और जमीनी स्तर के नेता पर सीएम जैसे पद पर भरोसा करना केजरीवाल जैसे नेता के लिए टेढ़ी खीर साबित होती। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों से भी दिल्ली की महिलाओं में रोष देखा जा रहा था। आतिशी को सीएम बनाने के बाद इसमें कमी आने की संभावना है। अगले चुनाव के बाद दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सरलता से पूरी की जा सकेगी। अब साल 2024 में वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। इस तरह से देखा जाए तो उनका सियासी सफर काफी चमत्कारी रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन इस नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वाति मालीवाल ने आतिशी मारलेना के साथ उनके परिवार को भी देशद्रोहियों का परिवार तक बता डाला। स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। वैसे तो आतिशी मारलेना डमी सीएम है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। दिल्ली की सांसद होने के नाते दिल्ली और देश की आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी दिल्ली आतंकी अफजल प्रेमी के हाथ में जाए और मैं चुप बैठ जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे खिलाफ जो मर्जी बोलो, आतंकी अफजल के रिश्तों पर जवाब देना ही होगा, ऐसा कहना है स्वाति मालीवाल का। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी,
लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी, अगर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी से भीतर ही सौरभ भारद्वाज ने कह दिया वो भरत की तरह हैं, यानी वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। इसे किस तरीके से लिया जाए? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर घमासान मचा उस तरीके से देखा जाए, या केजरीवाल के सामने अभी भी उनका कद बौना है, इसी को साबित किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वह भरत की तरीके से हैं। क्या यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि वह डमी सीएम हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि आतिशी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है, क्योंकि बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बनी है वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तरह कार्यभार संभालेंगी। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। लेकिन कीर्तिमान तब होता जब वह सुषमा स्वराज की तरीके से, शीला दीक्षित की तरीके से उभर के सामने आती। तो बड़ा सवाल यही है विपिन शर्मा जी कि क्या वह अपनी छवि को निखार पाएंगी या उसी छाया प्रकृति की तरफ से दिखेंगी? जी जी जी, देखिए, जो भी राजनीति की समझ रखते हैं वो यही बात बोलेंगे कि यहाँ पर ये मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा डमी सीएम, लेकिन ये बात तय है कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए, थोड़ी अवधि के लिए ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पे होंगी। और क्योंकि ये देखिए, एक जो चुनौती थी अरविंद केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसके दिशा निर्देश का हर कोई सम्मान करता है, फैसले को सर्वोपरि मानता है, तो वहां पर जब उनको जमानत मिली तो साथ साथ दो बातें उभर के आई कि यहाँ पर एक कि जो उनकी गिरफ्तारी थी वो अवैध नहीं थी, वो वैध थी। और दूसरी बात है कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा पाएंगे और अपने हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे जो फाइलें हैं। तो वहां पर ऐसी स्थिति में, क्योंकि जनता के पास एक अच्छा संदेश नहीं जाता कि वो फिर भी मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल के बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया। और क्योंकि मनीष सिसोदिया को वो उनका चयन कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनपे भी ये आरोप है, वो भी जमानत पे बाहर हैं। तो यहाँ पर ये जो कथित शराब घोटाला है उसको लेकर एक चुनौती बनी हुई थी आम आदमी पार्टी के सामने। तो यहाँ पर ये फैसला लेना था। लेकिन मैं तुलना करना चाहूंगा, जैसे भाजपा ने ये नारा देना शुरू करा अब की बार 400 पार, तो वो जनता के गले उतरा नहीं। तो पहले के मुकाबले 2014 और 2019 के में तुलना अगर करें तो वहां पर ये जो एक फैसला था, एक नारा था अब की बार 400 पार, तो वो जनता ने उसको स्वीकृति नहीं दी, जिसके कारण भाजपा जो है वो 240 पे सिमट के रह गए और पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और यहाँ पर बाकी सहयोगी दलों के साथ के साथ वो सत्ता पे काबिज हुए। तो यही बात है कि ये क्या रणनीति के तहत जो फैसला लिया है कि आतिशी को जो नियुक्त करा गया है, उनका चयन करा गया है, क्या वो तीर निशाने पे बैठेगा या नहीं, ये तो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन ये बात भी तय है, क्योंकि आपके मैं सवाल पे आते हुए ये इसका उत्तर दूंगा कि देखिए, अंत में ये सबको पता है, जो भी राजनीति की समझ रखते हैं, कि ये मुख्यमंत्री का कार्यभार अरविंद केजरीवाल ही संभालेंगे, क्योंकि जब चुनाव मुख्यमंत्री का कार्यभार केजरीवाल ही संभालेंगे। लेकिन इस पे बड़ा सवाल ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई, विदेश से
पोस्ट मास्टर्स की डिग्री लेके आई। आतिशी पर कंट्रोल रखना क्या अरविंद केजरीवाल के बूते की बात होगी? बड़ा सवाल है। तनुज दीक्षित, आपको कितनी उम्मीद है इसकी? देखिए प्रसून जी, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से एक पार्टी अध्यक्ष का दायित्व होता है, ये अरविंद केजरीवाल को भी अब वही रोल प्ले करना होगा। क्योंकि देखिए, भली उनकी मंशा दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जरूर है, लेकिन आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि कानूनों के दायरे में जिस तरीके से जो शराब घोटाला मामला चल रहा है, उसमें कुल 17 आरोपी है, उसमें 4 दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के, जिसमें खुद मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो आपके दिग्गज सांसद कहलाते हैं, साथ ही साथ के कविता जैसी बड़े चेहरे जो है इस घोटाले के अंदर शामिल है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास में किसी भी रूप में एक बड़ा विकल्प आतिशी मार लेना से बेहतर कोई और नहीं था, क्योंकि वो पहले भी कैबिनेट में दिल्ली सरकार में बड़े पोर्टफोलियो की मंत्री मिनिस्टर रह चुकी हैं। साथ ही साथ हम देखते आ रहे हैं कि जब से नहीं, सवाल है तनुज जी कि क्या दिल्ली की जनता को एक मजबूत सीएम दिया गया है, या आतिशी का भी हाल सीताराम केसरी जैसा होगा, जो एक समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और जैसे ही उन्होंने कोई सख्त फैसला लेने की कोशिश की गई, उनको पार्टी से निकाल के मंच से उतार के किनारे बैठा दिया गया। तो क्या आपको लगता है, सवाल मेरा फिर समझ लीजिए, क्या आतिशी का भी हाल वैसा ही होगा कि डमी कैंडिडेट की तरीके से ही काम करती रहेंगी, या वो वास्तव में सुषमा स्वराज की तरीके से रुख अख्तियार करेंगी, शीला दीक्षित की तरीके से रुख अख्तियार करेंगी और अपनी एक अच्छी छवि पेश करेंगी? मुझे लगता है कि वो अपनी छवि को मजबूत बनाने की पूर्ण प्रयास करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक कमजोर रूप में जाने वाले हैं। क्योंकि इस समय में जो स्थितियां हैं, जो घोटाले, कथित घोटाले चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, वो अभी ट्रायल पे है कोर्टों में। ऐसे में सजाएं भी हो सकती है, कुछ भी भविष्य हो सकता है। ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कि इनको एक मजबूत रूप से अपना मूव करना पड़ेगा, जिससे ये एक बेहतर चीफ मिनिस्टर दिल्ली की राज्य की बनकर और जनता में विश्वास जीत सके। क्योंकि देखिए, चुनाव भी नजदीकी है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा था, अभी तक आम आदमी पार्टी अपने महिला प्रधान दिखाने की बहुत प्रयास करते आई है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए वो सिटी बसेस में फ्री टिकट रखती है, वो जल कर में, बिजली में सब में रिबेट दे रही है महिलाओं को। ऐसे में ये बहुत तय था, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसी दिन से ऐसा लग रहा था कि आतिशी मारलेना सिंह एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आम आदमी पार्टी के पास चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में। चलिए ठीक है। विपिन शर्मा जी, आखिर गोपाल राय में या कैलाश गहलोत में कौन सी कमियां रह गई जिसके कारण से आतिशी को मौका मिला? देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है प्रसून जी। एक बात समझनी पड़ेगी कि इस समय जो विपक्ष है, विपक्ष के मायने हैं भाजपा, और अब विपक्ष कांग्रेस भी है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस विपक्ष में था दिल्ली की सरकार की बात करें तो। लेकिन अब क्योंकि एक नई उम्मीद की किरण मिली है कांग्रेस को, खासतौर पे जब उनका ये जो प्रदर्शन तो अगर मद्देनजर रखें 2024 के चुनाव, तो यहाँ पर उनके पूरे संगठन में एक नई ऊर्जा आई है। तो वो लोग, उनको एक बहुत सुनहरा मौका दिख रहा है कि वो सत्ता पे दोबारा काबिज हो सके दिल्ली में, और उसी दौर को दोबारा लेके आ सके जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा, वो सही मायने में स्वर्णिम दौर था। तो यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया है, आतिशी को मुख्यमंत्री का उनका चयन करा गया है, तो उसके पीछे सोच यही है कि कैसे विपक्ष जो हमला बोल रही है उससे एक तरह से बचाव करा जाए उसका। क्योंकि नहीं, गोपाल राय में क्या कमी रह गई थी? गोपाल राय का नाम बढ़ा देते तो भी ये परिस्थितियां उनके साथ भी सामान्य रहती। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, महिला मुख्यमंत्री बनाने का मतलब, चयन करने का मतलब ये है कि आप जनता के पास एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। अगर विपक्ष हमला बोलती रहेगी बार बार, हम भाजपा या कांग्रेस, और कमियां निकालते रहेंगे हर काम में, जैसे कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती आई है डे वन से कि हमें काम नहीं करने दे रहे, तो वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री होंगी सामने, तो जनता के पास जाके
एक संदेश देने का प्रयास होगा आम आदमी पार्टी का। देखिए, हमारी महिला मुख्यमंत्री को ये लोग तंग कर रहे हैं। एक महिला है और एक तरफ भाजपा चाहती है कि महिला सशक्तिकरण हो और महिलाओं के लिए वो बिल्कुल चलिए, महिलाओं की बात तो हो गई कि महिला कार्ड कितना चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे ही आतिशी का नाम आया सामने, वैसे ही स्वाति माल प्रकट हो गई। कह दी ये तो आतंकवादियों के हिमायती वाले नेता हैं, इनका पूरा ये तो खानदान देखिए, राष्ट्रपति के एक्सपेक्टेड लाइन्स में था कि जो कमी पेशियां होंगी कि आप इस बात को नकार नहीं सकते कि उनके माता पिताजी ने क्या बयान दिया था अफजल गुरु को लेकर और उसकी फांसी को लेकर। याचिकाएं दाखिल की, उनके सामने प्रस्तुत की मैं राष्ट्रपति वही सामने। उसी जी, बात पे आ रहा हूँ। देखिए, उसी बात पे आ रहा हूँ। आप एक तरफ आप संविधान की दुहाई देते हैं, बोलते हैं संविधान का सम्मान करना है, उसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे अगर आप कोई सवाल उठाते हैं, या वहाँ पर एक ट्रायल हुआ था उसका अफजल गुरु का, और ये लोकतंत्र के मंदिर में जो हमला हुआ था 2001 में, क्या वो हल्की बात है? तो वहाँ पर अगर बिल्कुल ये स्वाभाविक है, एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है कि विपक्ष जो है वो कोई महिमा मंडल तो करेगा नहीं कि यहाँ पर स्वागत करेगा कि आइए, अब अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है तो अब आतिशा ने कार्यभार संभालने वाली है तो हम उनका गुणगान करेंगे। तो ये तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं विपक्ष से। और जैसे कि केंद्र सरकार का विपिन शर्मा जी, सीधा सवाल सीधा जवाब। आतिशी मनीष सिसोदिया जी की असिस्टेंट रह चुकी हैं। अब क्या मनीष सिसोदिया खुले मन से स्वीकार कर पाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी को? यही हाल बाकी बड़े नेताओं का है। क्या संजय सिंह स्वीकार कर पाएंगे? क्या सौरभ भारद्वाज स्वीकार कर पाएंगे? आपने सवाल किससे पूछा है? आप ही से पूछा जी। क्षमा कीजिए। निश्चित बात है, देखिए, ये स्वीकार करने की बात नहीं है यहाँ पर कि आप किसको कबूल कर रहे हैं या किसको। यहाँ पर जब एक आला कमान ने या शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला ले लिया और बैठकों का दौर चला था जिसमें जितने प्रमुख नेता हैं आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स, ये लोग सब शामिल हुए थे उस बैठक में, तो उसके बाद ये सोचा समझा फैसला लिया गया है। क्योंकि ये बात भी जो राजनीति की समझ रखते हैं वो ये बात जरूर स्वीकार करेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने भरोसेमंद किसी नेता को उनका एक सब्स्टिट्यूट चुनना चाहते थे, क्योंकि ये बार बार अटकलें ये भी लगाई जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था। क्या वो भरोसेमंद नेता को चुनना चाह रहे थे या कमजोर नेता को चुनना चाह रहे थे? बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, भरोसे वाला नेता भी और साथ साथ ऐसा नेता जो कल को हावी ना हो जाए, क्योंकि ये बार बार ये आरोप लगा रहे थे भाजपा पे कि ऑपरेशन लोटस यहाँ भी चलाएंगे या हमारे में दरारें पैदा करेंगे, हमारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने शिवसेना को तोड़ा या एनसीपी को तोड़ा, भाजपा ने ये आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के, हमारे को भी अलग अलग फोन आ रहे हैं और यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक फूट डल जाए आम आदमी पार्टी में। तो वहां पर उसको मद्देनजर रखते हुए उस पहलू को यहाँ पर एक ऐसे नेता का चयन हुआ है कि एक तो महिला मुख्यमंत्री और साथ साथ की जो जिनका भरोसा हो पूरा, जिसमें पूरा एतबार जताया जा सके, और साथ साथ कि जो कल को ये दावा ना कर सके कि और की जनता उनको स्वीकृति दे, क्योंकि ये उसको अपना वर्चस्व कायम रखना है अरविंद केजरीवाल को। चलिए, वर्चस्व कायम रखना। तनुज दीक्षित, क्या आतिशी मार्लेना कमजोर नेता हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो कमजोर है। वो बड़ा स्मार्ट मूव करती हैं। हमेशा से हम उनके रिएक्शंस देखते हैं, हर किसी मैटर पे उनका जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं होती हैं, मुझे लगता है वो एक बड़े ही स्मार्ट वे में जो है सरकार को चलाएंगी। अब देखना ये होगा कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से शिवसेना के अंदर हमने देखा, जिस तरीके से झाझमू में हमने देखा, कहीं ऐसा ना हो कि जो अरविंद केजरीवाल है वो आम आदमी पार्टी की चाबी एक तरीके से आतिशी के हाथ में सौंप दें और ऐसा ना हो कि भविष्य में आम आदमी पार्टी का ड्राइवर ही चेंज हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय रहेगा प्रसून जी, जिस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आतिशी का संगठन में भी काफी दबदबा है। वो एजुकेशन सेक्टर में रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में गवर्निंग बॉडी बनती है, उसमें उन्होंने अपने लोगों को गवर्निंग बॉडी के मेंबर के तौर पे भरा। तमाम दिल्ली के संगठन के लोगों को ऐसी सरकार में जगह दी जहां उनके लोग नेता बने और अभी काम कर रहे हैं सरकार में गहराई से। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि आतिशी सामान्य ढंग से अपने पद को छोड़ दें। तनुज जी,
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से उनका होल्ड, क्योंकि वो दिल्ली में ही पैदा हुई हैं और यहीं से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ में काफी लंबे समय तक रही हैं। इसके साथ में मनीष सिसोदिया जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ में भी वो एज एन असिस्टेंट रही हैं और बहुत बड़े दिग्गज पोर्टफोलियो उन्हें आम आदमी पार्टी ने सरकार में दिए थे। तो निश्चित रूप से काफी सारी स्थितियां ऐसी है जिसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार का एक अनुभव उन्हें है चलाने का, साथ ही साथ पार्टी को किस तरीके से क्या जरूरतें हैं वो भी वो समझती हैं और दिल्ली की जनता की परख भी उन्हें अच्छी खासी है। चलिए तनुज जी, एक चीज सीधे पूछ लेता हूं आपसे, आपको क्या लगता है आतिशी क्या दोबारा कांग्रेस की सीताराम केसरी साबित होंगी या वो शीला दीक्षित के तरीके से ही अपनी निष्पक्ष और अलग छवि बनाने में कामयाब होंगी? मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में आतिशी जो है शीला दीक्षित जी की राह पर चलेंगी और मुझे लगता है कि एक मजबूत और दावेदार के रूप में देखा जा सकता है उन्हें भविष्य में आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर आपकी बात मान ली जाए तो ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी उनकी इस छवि के साथ सहज नहीं महसूस करेगी। बड़ा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आतिशी के लिए कौन सा दरवाजा पहले खुलेगा, कांग्रेस का या बीजेपी का? निश्चित रूप से जिस तरीके से बयान और जो मानसिक उन लोग का तालमेल है उससे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ ही अगर भविष्य में इस तरीके की कोई स्थितियां बनेगी तो शायद वो पार्टी छोड़ करके उस तरफ रुख करेंगी। या एक चीज प्रसन्न जी वो भी हो सकती है कि जैसा हमने अभी झाझुमो झारखंड में देखा, जिस तरीके से हमने शिवसेना शिंदे को तो इसमें देखा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आम आदमी पार्टी का कोई नया पार्टी के रूप में कोई चेहरा देखने को मिले। चलिए ठीक है। विपिन शर्मा जी बेहद अहम सवाल खड़ा कर रहे हैं तनुज जी। तनुज कह रहे हैं कि ये एक अलग पार्टी खड़ी हो सकती है। आम आदमी पार्टी में भी एक तरह की उपापोह देखी जा रही थी जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। जब उनकी पत्नी आई और प्रचार करने लगी उससे भी नेताओं में भारी नाराजगी दिख रही थी। कहा जा रहा था कि ये परिवारवाद को फिर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी आरोपों से बचने के लिए केजरीवाल ने आतिशी का नाम बढ़ाया। क्या आम आदमी पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार हो रही है जो पार्टी को अलग लाइन पे चलाना चाहते हैं? देखिए, विचारधाराएं तो ये ऐसा तय नहीं है कि यहाँ पर हर एक की एक विचारधारा हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं दो नामों को उल्लेख करना चाहूंगा। चंपाई सोरेन जिन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला जब हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद राबड़ी देवी, कि यहाँ पर एक अच्छा संदेश ये दिया है, एक तो महिला मुख्यमंत्री का चयन करा है अरविंद केजरीवाल ने, और साथ साथ ये जो बार बार बोला जा रहा था क्या राबड़ी देवी मॉडल दिल्ली में होगा, लेकिन ऐसा नहीं करा। इसका मतलब है परिवारवाद वाली बात को हमेशा के लिए विराम लग गया। तो ये एक चीज से कई निशाने लगा दिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है क्या चंपाई सोरेन वाला हिसाब किताब होगा कि जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया तो वहां पर वो बागी हो गए, भाजपा में शामिल हो गए, दूसरी तरफ चले गए। तो यहाँ पर क्या ये आतिशी ऐसा करेंगी? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आंदोलनकर्ता से एक सफर जो शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल का, एक्टिविस्ट, क्रूसेडर, और आज उसके बाद वो नेता बन गए। तो द व्हील हैज कम द फुल सर्कल। पूरे परिपक्व, पूरे एक सुलझे हुए पॉलिटिकली मैच्योर नेता है। और यहाँ पर देखिए नेता कौन है कि जो सही तरीके से अपनी पार्टी को संभाल पाए और अपने बाकी नेताओं का विश्वास जीत पाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑल इज वेल। भले ही विपक्ष कुछ बोल रहे, ऑल इज वेल, जो सर्वे आ रहे थे उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल की जो सत्ता है, जो कुर्सी है, वो डामाडोल है। और हो सकता है कि कांग्रेस का साथ लिया जाए। कांग्रेस का साथ लेने पे कांग्रेस की पहली पसंद आतिशी होंगी या अरविंद केजरीवाल? विपिन शर्मा जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस, पहली बात तो ये तय है कि 2024 के लोकसभा के चुनावों के नतीजे के बाद यहाँ पर कांग्रेस जैसे जो काम आम आदमी पार्टी ने करा कि दिल्ली में तो एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला कर लिया 4-3 का, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 पे कांग्रेस लड़ी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 0 और 7 सीटें भाजपा के नाम। तो लेकिन पंजाब में अपनी सहूलियत की राजनीति करी आम आदमी पार्टी ने, एकला चलो के राह पे चल पड़े और अकेले चुनाव लड़ा। तो यहाँ पर क्योंकि हरियाणा का चुनाव है सर पर,
और साथ साथ थोड़े महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, राजधानी में, तो यहाँ पर सब निगाहें अब कांग्रेस पे होगी, क्योंकि ये बार बार अगर पहले जो बोला जा रहा था कि कांग्रेस को राइट ऑफ करा जा रहा था, बिल्कुल सरासर गलत। नेताओं को, राजनीतिक दलों को कभी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, कभी भी वो दोबारा एक कमबैक कर सकते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी ने करा। तो यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था, जहां नजर जाती थी विधानसभा में, बतौर पत्रकार जब मैं जाता था, कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे, बड़ा एक अनोखा दृश्य था। लेकिन यहाँ पर वो बात अलग है, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहेगी इस समय, और कहने को ये इंडिया कांग्रेस नहीं चाहेगी, लेकिन जब दरवाजा खटखटाने की बारी आएगी तो आपसी तब उस अलग पार्टी बना सकती हैं जब बीजेपी का सपोर्ट लेना हो या देना हो। ऐसी स्थितियां नजर नहीं आती हैं, ना आपसी उस वैचारिक विचारधारा से आती है, न किसी और तरीके से आती हैं। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस के लिए वह हर तरीके से सुटेबल है। विपिन शर्मा जी, 30 सेकंड में जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति आने पे चुनाव करेगी या वह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होगी? 30 सेकंड में। देखिए, मैं बड़े संक्षेप में बता रहा हूँ कि पहले भी ये हुआ था कि जब आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो भारी समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिसके फलस्वरूप वो लोग सत्ता पे काबिज हुए, सरकार बना पाए और भाजपा को सत्ता से दूर रखा। तो यहाँ पर अब बॉल इज इन द कांग्रेस कोर्ट। तो यहाँ पर नहीं, लेकिन उसके सबक ये थे कि कांग्रेस पूरी तरीके से दिल्ली में खत्म हो गई। तनु दीक्षित, 30 सेकंड में चाहूंगा, कांग्रेस दोबारा अपने आप को जीवित करने के लिए प्रयोग करेगी या संयोग के भरोसे बैठेगी? देखिए, इस समय मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई प्रयोग हो पाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक में है। हम बात करें 2015 विधानसभा चुनाव की, तो 2015 में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे तो 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर के आई थी और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी। और जब हम बात करते हैं 2020 के चुनाव की, तो 2020 के अंदर वो सीटें जो है घट करके 63 हो गई आम आदमी पार्टी की। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो स्टैब्लिशमेंट है 70 सीटों के आकलन में काफी मजबूत है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय पार्टी, देखिए, पार्टी की जो विचारधारा, सोच और लोगों के प्रति जो नजरिया है वो इतनी जल्दी किसी और में ढल जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हो सकता है आगे पीछे जब आदेशी मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके बाद मजबूर होकर के अरविंद केजरीवाल को भी उनके इशारों पर या उनके अनुसार ही आगे अनुसरण करना पड़े। जी प्रसून जी, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो दिल्ली की जनता के लिए अच्छी चीज होगी। मजबूत फैसले लें, सख्त फैसले लें, और ऐसे फैसले लें आपसी जो पूरे दिल्ली की जनता को संतुष्ट करते हों, और उसमें केजरीवाल सहयोग करे। यही पूरी देश की जनता भी चाहती है और दिल्ली की जनता भी चाहती है। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।